Hello friends, first of all thanks for being here in our YouTube channel Aqua World Classes। ठीक है, ये हमारा YouTube चैनल है, क्लियर है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आज हम स्टार्ट करने वाले क्या, मोल कॉन्सेप्ट। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं बेसिक टर्म्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। जैसे यहाँ सबसे पहले क्या होता है, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहाँ पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे 98 ग्राम H2SO4 में नंबर ऑफ मोल पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा? नंबर ऑफ मोल या मॉलिक्यूल का नंबर, यानी H2SO4 के क्या पूछ लेगा? मॉलिक्यूल पूछ लेगा कि कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं। या फिर क्या पूछ लेगा? हाइड्रोजन एटम का नंबर पूछ लेगा कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट करिए इन 98 ग्राम H2SO4। या क्या पूछ सकता है? सल्फर एटम पूछ सकता है या ऑक्सीजन एटम पूछ सकता है। क्लियर है? इस टाइप के क्वेश्चंस वो आपसे पूछ सकता है। क्लियर है? जेई या नीट एग्जाम में। ठीक है, जेई मेन, IIT जेई या नीट एग्जाम में। क्लियर है? तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मॉलिक्यूल और एटम कैसे कैसे होते हैं और क्या क्या इनकी डेफिनेशन होती है, या किस टाइप से हमें पहचानेंगे कब एटम की बात पूछ रहा है या कब मॉलिक्यूल की बात पूछ रहा है। क्लियर है? चलिए, तो पहले बात करते हैं। जैसे एलिमेंट आपने पढ़ा होगा, एलिमेंट आपने बहुत पढ़े होंगे। एलिमेंट, जैसे एक एलिमेंट होता है क्या? हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन। तो इसका सिंबल क्या होता है? H होता है। हीलियम, इसका सिंबल क्या होता है? He होता है। क्लियर है? इसी टाइप से आगे कुछ एलिमेंट में छोड़ रहा हूँ तो जो काम के मैं वही लिखूंगा। जैसे नाइट्रोजन, अगर आपके एलिमेंट याद नहीं है तो 30 तक एलिमेंट याद कर लीजिए। ठीक है, इसका सिंबल क्या होगा? N, यानी कि जो फर्स्ट लेटर है वही क्या है, उसका सिंबल है। जैसे हाइड्रोजन का H हो गया, हीलियम का He हो गया, नाइट्रोजन का N हो गया। क्लियर है? यहाँ तक? अब देखिए कि अगर आपसे बोला जाए कि कार्बन का सिंबल लिखिए, किसका? कार्बन का, तो कार्बन का सिंबल क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए कैल्शियम का सिंबल बोलिए। कैल्शियम का सिंबल क्या होगा? देखिए, कार्बन तो ऑलरेडी एलोटेड हो चुका है, यानी कि कार्बन में C क्या हो चुका है? एलोटेड हो चुका है। तो कैल्शियम में हम C एलोटेड नहीं कर सकते, तो फिर क्या नाम लेंगे उसका? A, यानी पहला लेटर कार्बन कैपिटल लिखेंगे और दूसरा क्या लिखेंगे? स्मॉल में लिखेंगे। ठीक है, तो ये नेमिंग किसने बताई थी इस टाइप से? बर्जीलियस। किसने बताई थी? बर्जीलियस। ठीक है, बर्जीलियस ने बताया था कि किसी भी एलिमेंट का सिंबल कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो उसने बोला कि जैसे पहला लेटर होगा वही उसका सिंबल होगा। ठीक है, अगर कहीं पर क्या होता है, जैसे ये केस आ गया, कार्बन C हम एलोटेट कर चुके हैं, लेकिन कैल्शियम भी किससे स्टार्ट होता है? C से, तो उसका कैपिटल नंबर, पहला लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा, और दूसरा लेटर क्या होगा? स्मॉल होगा, तो उसका क्या बन जाएगा? सिंबल बन जाएगा। क्लियर है? तो आपने देखा होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जैसे सोडियम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? सोडियम। तो यहाँ पे सोडियम का सिंबल आपने पढ़ा होगा Na। क्या पढ़ा होगा? Na। तो जबकि यहाँ पर हमें क्या लेना चाहिए? S लेना चाहिए, बट इसका सिंबल क्या होता है? सोडियम होता है। और जैसे आगे देखते हैं, गोल्ड का G होना चाहिए, बट होता क्या है? Au। क्लियर है? आगे पोटेशियम, POTASSIUM। पोटेशियम का क्या होना चाहिए? P होना चाहिए, बट होता क्या है? K होता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, जो सोडियम होता है उसका जो Na सिंबल लिया गया वो किससे लिया गया? लैटिन वर्ड से लिया गया। किससे लिया गया? लैटिन वर्ड। तो सोडियम का लैटिन वर्ड क्या होता है? नेट्रियम। तो इसका जो फर्स्ट लेटर है वो यहाँ पर लिए गए हैं, क्योंकि अब यहाँ पे N तो हम ले नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते N? क्योंकि नाइट्रोजन के लिए पहले ही अलॉटेड हो चुका है, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7
और सोडियम का 11 होता है। तो इसलिए बेrzelius के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, सेकंड लेटर भी लेंगे जिसका स्मॉल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, मैं स्मॉल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो पूछा जाता है सोडियम का लैटिन नेम क्या है, तो नाम क्या है सोडियम का, नेट्रियम। गोल्ड का क्या होता है, लैटिन नेम गोल्ड का क्या होता है, एयूरम, एरम। ठीक है, AURUM, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या होता है, गोल्ड का जी होना चाहिए, बट होता क्या है, इस लैटिन वर्ड के पहले वर्ड होते हैं। क्लियर है, फर्स्ट लेटर A एंड U, तो इसका नाम क्या है, AU सिंबल होता है। एरम इसका क्या होता है, लैटिन नेम होता है। आगे पोटेशियम, तो पोटेशियम का कोई लैटिन वर्ड होगा, क्या होगा, पोटेशियम का लैटिन वर्ड होगा कैलियम, कैलियम, ये पोटेशियम का लैटिन वर्ड होता है। तो इसका फर्स्ट लेटर क्या है, के है। ठीक है, क्या है, के है। इसी टाइप से नेक्स्ट आयरन, आयरन ये क्या है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26 होता है, लेकिन इसका सिंबल क्या होता है, Fe होता है। क्या होता है, Fe होता है। तो जब Fe होता है तो इसका मतलब लैटिन वर्ड होगा। अब वो लैटिन वर्ड क्या है, तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसका लैटिन नेम बताऊंगा। क्लियर है, तो इसका आंसर मुझे आपको किस में देना है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि आयरन का लैटिन नेम क्या होता है। क्लियर है, तो ये सब क्या है, किसी भी एलिमेंट का सिंबल है, यानी कि किसी भी एलिमेंट का सिंबल कैसे लिखा जाता है वो मैंने इस क्लास में आपको बताया अभी तक। क्लियर है, आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। एटम और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस होता है, एटम और मॉलिक्यूल। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे वो मैंने पूछा था H2SO4, तो वहाँ पे आपसे क्या पूछ सकता है, एटम भी पूछ सकता है और मॉलिक्यूल भी पूछ सकता है, कितने मॉलिक्यूल हैं, कितने एटम है, या मोलों का नंबर पूछ सकता है। तो सबसे पहले एटम क्या होता है, जो हमारे एलिमेंट हैं, क्या है, एलिमेंट है, उन्हें क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटम। क्लियर है, जैसे अगर आपसे मॉलिक्यूल का पूछा जाए, क्या पूछा जाए, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स है। क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन, इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन, इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन। जैसे H2O ले लिया हमने, क्या ले लिया, H2O, तो इसमें H2 के एटम कितने हैं, 2 हैं, और ऑक्सीजन का एटम कितना है, 1 है। ठीक है, तो फिक्स्ड प्रोपोर्शन की बात कैसे कर रहा हूँ, जैसे अब H2O आप क्या लो, किसी भी पॉन्ड से ले लो, यानी किसी भी तालाब से ले लो, किसी भी रिवर से ले लो, या आप अपने नल से निकाल लो, तो वो सभी जगह वाटर का फॉर्मूला क्या रहने वाला है, H2O रहने वाला है। तो H2O रहेगा तो इसका मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन 2 ही रहेंगे और ऑक्सीजन 1 ही रहेगा। तो ये क्या है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन है। क्या है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन है। क्लियर है, तो इस कंप्लीट फिक्स्ड प्रोपोर्शन को बोला जाएगा मॉलिक्यूल। क्या बोला जाएगा, मॉलिक्यूल। क्लियर है, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन को क्या बोला जाएगा, एटम बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, एटम। और ऑक्सीजन को भी क्या बोला जाएगा, एटम बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, एटम बोला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन कितने, एक ऑक्सीजन है। तो एक टर्म और आती है एटोमिसिटी। क्या आती है, एटोमिसिटी। एटोमिसिटी अगर H2 की बतानी चाहे तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ एटम को बताता है। किसी भी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम को बताता है। किसको बताता है, नंबर ऑफ एटम को बताता है। ठीक है, यानी कि जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, पहला एग्जाम्पल जैसे हीलियम। क्या है, हीलियम एक गैस होती है, इनर्ट गैस होती है। कैसी होती है, इनर्ट गैस, नोबल गैस होती है। तो इसको एटोमिसिटी अगर हम बताना चाहें तो क्या बताएंगे, जब कितने एटम है यहाँ पर, सिर्फ एक, तो इसको बोल देंगे मोनो एटोमिक। मोनो एटोमिक, क्योंकि एटम कितने हैं यहाँ पर, एक एटम है। आगे बोला जाए, अगर आपसे बोला जाए जैसे H2, क्या, H2, अगर इसकी एटोमिसिटी बतानी है हमें तो कितनी एटोमिसिटी, कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन है।
क्योंकि यहाँ पर कितना लिखा 2 लिखा हुआ था, इसकी एटोमिसिटी कितनी होगी, मोनो के लिए 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई एटॉमिक, क्या बोलेंगे डाई एटॉमिक। क्लियर है। अब जैसे मैंने एग्जांपल लिखा H2O, तो यहाँ पे क्या होता है, कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन, 2 + 1 कितना हो गया, 3 एटम हो चुके हैं। यहाँ पे कितने एटम हो चुके हैं, 3। तो क्या बोलेंगे इसको ट्राई एटॉमिक, क्या बोलेंगे ट्राई एटॉमिक। ठीक है। आगे अगर हम P4 की बात करते हैं, P4 क्लियर है, P4 एक मॉलिक्यूल होता है, कितने फास्फोरस हैं यहाँ पर, 4 फास्फोरस हैं, तो क्या बोलेंगे इसको टेट्रा एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक। क्लियर है, सभी के क्लियर है। अगर इससे ज़्यादा एटम हो जाते हैं, जैसे 4 से ज़्यादा एटम हो जाए, जैसे क्या हो जाए S6 हो जाए, S8 हो जाए, कार्बन 60 हो जाए, कार्बन 78 हो जाए, तो ये सब क्या है, जब 4 से ज़्यादा एटम हो जाएंगे किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी मॉलिक्यूल में, तो उसको क्या बोलेंगे पॉली एटॉमिक, क्या बोलेंगे पॉली एटॉमिक, क्या बोलेंगे पॉली एटॉमिक, क्योंकि इसमें एटम का नंबर 4 से ज़्यादा है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको पॉली एटॉमिक। ठीक है। अब जैसे अगर मैंने एग्जांपल लिया था H2SO4, क्या लिया था एग्जांपल H2SO4, तो यहाँ पे अगर इसकी एटोमिसिटी की बात करें तो ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है, क्या है ये, एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल है। अगर हम इसमें हाइड्रोजन के एटम की नंबर बात करें कि हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम है, सल्फर के कितने एटम हैं, 1 एटम है, और ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 4 एटम है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। ये टोटल एक मॉलिक्यूल बोला जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो एटम है जिससे ये मिलके बना है, जिससे ये मिलके बना है वो क्या है, एटम है, ये है एटम है, सल्फर भी एक एटम है और ऑक्सीजन क्या है, एक एटम है। लेकिन इनका प्रोपोर्शन क्या होता है, फिक्स्ड होता है, यानी फिक्स रेशो में होते हैं कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ही आएंगे, सल्फर 1 और ऑक्सीजन 4। ठीक है। तो यहाँ पर रेशो क्या होगा, 2:1:4 के रेशो में ही होंगे, तभी क्या बनेगा H2SO4 बनेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बात करते हैं, जैसे HNO3 की बात करते हैं। HNO3 क्या है, क्योंकि H, N और O एटम ने मिलकर क्या बनाया, एक मॉलिक्यूल बनाया हुआ, क्या बनाया हुआ है, मॉलिक्यूल बनाया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे एटम कौन कौन से, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्लियर है, यहाँ तक सभी के क्लियर है। ठीक है। आज की क्लास यहीं तक ओवर करते हैं। कल की क्लास से क्या करेंगे, मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी, एटॉमिक वेट की, किसकी, एटॉमिक